सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। विधायक रणधीर गोपाल के बेटे ने विनोद खन्ना के खिलाफ दर्ज कराया मामला, सरकारी नौकरी का झांसा देने का आरोप। हरियाणा पुलिस ने निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान के बेटे अमित सिंह की शिकायत बीजेपी के पूर्व किसान मोर्चा नेता विनोद खन्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमित सिंह के एक रिश्तेदार को पैसे के एवज में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखा दिया है। गोलान हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी है और वे सत्तर और भाजपा संगठन के समर्थक भी है। गोलान के बेटे अमित सिंह ने विनोद खन्ना की शिकायत पुलिस से, जिसके बाद उसके खिलाफ पंचकूला के सेक्टर 14 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में अमित ने बताया कि विनोद खन्ना ने उनकी एचएसपी में की अच्छी सेटिंग है। उन्होंने मेरे मामे के बेटे से पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में चुनने के लिए 49 लाख रुपए। उसके बाद जब उनका चयन उम्मीदवारों की सूची में नहीं आया तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास धोखा हुआ है। अमित सिंह की शिकायत पर पुलिस धोखाधड़ी के आरोप में पंचकूला के सेक्टर 14 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आप नेता अतिश सिंह ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा। ऑपरेशन लोटस पर प्रतिनिधिमंडल के साथ करना चाहती है चर्चा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी राजनीतिक लड़ाई का राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। आपके नेता अतिश सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा है। उनका कहना है कि आपके एलएस राष्ट्रपति से मिलकर बीजेपी की ओर से देश भर में सरकारों को अस्थिर करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस पर चर्चा करना चाहते हैं। इसकी जानकारी अतिश सिंह ने एक ट्वीट में दिया है। अतिश सिंह ने गुरुवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं भारत में लोकतंत्र की संरक्षक राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगता हूं। आम आदमी पार्टी के विधायक एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर ऑपरेशन लोटस पर चर्चा करना चाहते हैं, जो देश में राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए चलाई जा रही हैं। नगर निगम और वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर गिरी गाज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने फरीदाबाद नगर निगम एक अधिकारी और वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी को अलग अलग मामलों में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी के बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो के प्रवक्ता के मुताबिक पहले मामले में फरीदाबाद नगर निगम में कर शाखा के लिपि कन्हैया लाल के एक शिकायतकर्ता से संपत्ति कर 26 लाख रुपए के घटाकर 7 लाख रुपए करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि लिपिक द्वारा रिश्वत मांगने के बाद फरीदाबाद के सेक्टर 32 निवासी शिकायतकर्ता ने सतर्कता ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई। दैन्य कार्रवाई करते हुए तुरंत छापेमारी की और बीजेपी अधिकारी को पैसे लेते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया गया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मांगी सामूहिक आत्महत्या की अनुमति, जाने पूरा मामला। हरियाणा के मानसा क्षेत्र में 1810 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को सरकार से सामूहिक आत्महत्या की अनुमति मांगी है। किसानों ने सामूहिक आत्महत्या की अनुमति के लिए उपायुक्त निशांत कुमार यादव को विज्ञापन सौंपा है। इससे पहले उन्होंने राजीव चौक से फ्लैग मार्च करके मिनी सचिवालय को घेर लिया है। किसान 70 दिनों से अधिक समय से सरकार से यह मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं कि या तो वह भूमि अधिग्रहण को रोके या फिर उन्हें मौजूदा बाजार पर मुआवजा दिया जाए। किसान समिति के सदस्य ने 25 गाँवों में सत्तारूढ़ बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के सभी नेताओं का बहिष्कार करने का फैसला किया। किसानों ने कहा कि वे उन्हें अपने गांव में प्रवेश तक करने नहीं देंगे। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी के 3 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर किया गया। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी ने मोहन सिंह विशिष्ट को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। बीजेपी विधायक अभय वर्मा को भी लगातार हंगामा करने पर पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर किया गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिलुगड़ी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही डिप्टी स्पीकर राकी बिड़ला ने कहा कि विपक्ष ने आज यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ नौटंकी के लिए आते हैं। विधानसभा को नौटंकी का अखाड़ा बना दिया गया है। बिलुगड़ी ने विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा की अनुमति मांगते हुए विश्वास प्रस्ताव पर कहा कि 62 विधायकों का अरविंद केजरीवाल में पूर्णतः विश्वास है। ये तो नाटक करने की क्या जरूरत है। अब जी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में, दिल्ली की वर्चुअल क्लास पर उठाई यह फायदा, जाने डिटेल्स। दिल्ली सरकार 11वीं 12वीं कक्षा के छात्राओं को जेईई व नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक रखे जाएंगे। यह सब वर्चुअल स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। यह सारी शिक्षा निःशुल्क होगी और छात्राओं को इसके लिए कोई फीस तक वसूली नहीं की जाएगी। वर्चुअल स्कूल के जरिए छात्राओं को स्किल आधारित तैयारियां भी करवाई जाएगी, प्रोफेशनल कोर्स भी कर सके। खासतौर पर 11वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्राओं को जेईई नीट व यूजी समेत ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद की जाएगी। कलयुगी पिता ने की है मेहनत की सारी हदें पार, 7 साल से कर रहा था नाबालिग बेटी का रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 7 सालों से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। सुगमता धाराओं के तहत सोमवार शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि लड़की की इस समय उम्र 17 साल है और वह अंबाला छावनी के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने बताया कि किशोरी की शिकायत के आधार पर व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत के समक्ष मंगलवार को पेश किया गया, जिससे उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की की शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जब 10 साल की थी तब उसने उसका पिता लगातार यौन शोषण उत्पीड़न कर रहा था। दिल्ली में स्कूल से लौट रही छात्र को गोली मारने के मामले बड़ी कार्रवाई, आरोपी अमानत अली गिरफ्तार। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की की हत्या के कथित प्रयास के सिलसिले में मुख्य आरोपी अमानत अली को पुलिस ने दिल्ली के त्रिलोक पुलिस से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले बॉबी और पवन पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने अपने दोस्त अमानत अली के कहने पर लड़की को गोली मारी थी। बता दी कि घटना में लड़की के कंधे पर गोली लगी थी। वहीं अब लड़की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी है। दरअसल दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में 26 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही 11वीं क्लास की छात्रा पर किसी ने गोली चला दी। छात्रा को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। दक्षिण जिले के पुलिस की ओर से की गई जानकारी के मुताबिक छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी, तभी पीछे से किसी ने उस पर गोली चला दी। गोली छात्रा के कंधे के पास लगी। पीड़ित की इलाज के लिए बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। द्वारका नोएडा वैशाली ब्लू लाइन की ट्रैक पर आया व्यक्ति कुछ देर के लिए मेट्रो सर्विस पर पड़ा असर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दिया कि ब्लू लाइन पर एक व्यक्ति के ट्रैक पर आने जाने के कारण कुछ देर के लिए द्वारका से नोएडा के बीच का मेट्रो का परिचालन प्रभावित हुआ था। बताया गया कि तिलक नगर में ट्रैक पर यात्री आने के कारण द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली के बीच सेवाओं में देरी हुई। हालांकि कुछ देर बाद इस लाइन पर सेवाएं सामान्य हो गई। पिछले दिनों दिल्ली के नांगलोई मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर एक शख्स को घूमते देखा गया था। इस वीडियो के आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। छोटी सी क्लिप में नांगलोई में एक व्यक्ति को मेट्रो स्टेशन की पटरियों पर लापरवाही के चलते देखा गया था। वीडियो में नीचे सड़क पर खड़े व्यक्ति की भारी भीड़ को जोर जोर से चिल्लाते और सीटी बजाते देखे जा सकते थे, जिससे पटरी पर चल रहे आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा था। इस क्लिप को 12 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। कमर्शियल एलपीजी के दाम में भारी कटौती, जाने दिल्ली में अब कितने रुपए से मिलेंगे सिलेंडर। देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से सस्ते हो गए हैं। तेल कंपनी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में दिल्ली में 51 से 50 रुपए की कमी की है। दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत गुरुवार से पहले 1976.50 रुपये थी। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 91 से 50 रुपये की कटौती के बाद अब 1976.50 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कोलकाता में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1995.50 रुपये था। मुंबई में 1844 रुपये, चेन्नई में 2045 रुपये का हो गया है। कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के सिलेंडर पहले के दाम पर ही मिलेंगे। दिल्ली में इसकी कीमत 1053 है। पिछले महीने इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।